नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से ज्योतिष की चर्चा के साथ आज हम चर्चा करते हैं महाराज शनि पर। महाराज शनि एक ऐसे ग्रह हैं जिनको न्यायाधीश का पद दिया गया कि ये ग्रह कभी किसी से अन्याय नहीं करता। ये मेहनत कशों का ग्रह है, ये क्रांतियों का स्वामी है, ये जिसको चाहे बुलंदियों पर पहुंचा देता है और जिसको चाहे बुलंदियों से गिरा देता है। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे दर्शकों, मुझे स्नेह और आदर देने वालों, आपका बहुत धन्यवाद करता हूं और उस महामहिम से प्रार्थना करता हूं कि आपको उत्तम जीवन प्रदान करे, निष्कंटक जीवन प्रदान करे, रोग रहित जीवन प्रदान करे, आपके पास धन और ऐश्वर्य की कोई कमी ना हो। एक शब्द मेरा पक्का, संतानें आज्ञा में हों और घरों में स्थायी शांति का वास बने। मेरे प्यारे बंधुओं, शनिश्चर का अर्थ है धीरे, शनै चलने वाला, धीरे चलने वाला। एक ऐसा ग्रह जो धीरे तो चलता है, लेकिन जब चक्की चलाता है तो पीसता बड़ा बारीक है। और इसकी चक्की कब चल जाए, किस प्रकार चल जाए, कोई पता नहीं। इसने कई व्यक्तियों को इतना बड़ा देशभक्त बनाया, कई व्यक्तियों को इतना धनवान बनाया, कई व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र के अंदर अभूतपूर्व सफलता दी। लेकिन जब परिवर्तन के दिन आए तो इसने ऐसा परिवर्तन कर दिया कि वो लोग देखते ही रह गए। न जाने इसकी इच्छा क्या है। मैं चलता हूँ लगन से आपको बताने के लिए कि आपकी कुंडली के अंदर महाराज शनि कहाँ बैठे हैं और ये क्या देंगे। मेरे प्यारे बंधुओं, लगन के अंदर बैठा हुआ शनि, पहला घर लगन, लगन में बैठा हुआ शनि व्यक्ति को बहुत कुछ देने की ताकत तो रखता है, लेकिन एक बात परम सत्य है कि लगन का शनि कुंडली के 3 कॉलम्स को बुरी तरह से कमजोर कर देता है। क्योंकि शनि का स्वभाव यह है कि जहां बैठता है उस स्थान को तो स्थान की वृद्धि करता है, लेकिन जहां जहां इसकी दृष्टि जाती है उस स्थान को अति कमजोर कर देता है। अब लगन में बैठा, इसने हो सकता है कि व्यक्ति को अच्छी पर्सनैलिटी दे दी हो, लेकिन इसकी तीसरी दृष्टि पराक्रम स्थान पर जा रही है, भाई बहन स्थान पर जा रही है, नौकरों आदि के स्थान पर जा रही है। ये इन सब चीज़ों से व्यक्ति को रिक्त कर देता है। हो सकता है उसके संबंध अपने परिवार के अंदर विखंडित रहें, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक 7वीं दृष्टि इसकी पत्नी स्थान पर और व्यापार में भागीदारी पर, जीवन साथी और कारोबार का साथी, लाइफ पार्टनर एंड बिजनेस पार्टनर स्थान पर जाती है। ऐसे व्यक्तियों को लाइफ के अंदर कभी अच्छा पार्टनर ढूंढने के लिए कुंडली के मिलान करवा लेने चाहिए कि कहीं नाड़ी दोष ना आ रहा हो। मेरे प्यारे बंधुओं, 7वें घर पर इसकी दृष्टि के बाद आप ये देखिएगा, 7वें घर के से दो चीज़ों को खंडित किया। दाम्पत्य को भी खंडित कर सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शनि की भी दृष्टि पड़ रही हो 7वें भाव पर और कहीं राहु की भी पड़ जाए तो दाम्पत्य में कुछ भी हो सकता है, दाम्पत्य विखंडित भी हो सकता है। 8वें घर में आगे मैं चलता हूं कि अगर शनि, लगन का मैंने बताया आपको, अगर शनि दूसरे घर के अंदर हो, व्यक्ति अधिकतर चुप रहेगा, उसकी जिह्वा पर लोहे का गोला शनि बैठ जाएगा। अगर साथ में बुध शुक्र हो तो खूब बातें करेगा और तर्क संगत बातें करेगा, अच्छी बातें करेगा, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि उसी व्यक्ति का बोलना चालना सार्थक होता है जिसकी बात के अंदर कुछ रस हो। तीसरे घर में बैठा हुआ शनि अद्भुत ताकत को प्राप्त कर जाता है। अगर कहीं अकेला बैठ जाए तो बात ही क्या है। यह ना हो कि सूरज के साथ बैठा हो, अस्त हुआ पड़ा हो।
कहीं राहु के साथ बैठ जाए तीसरे घर के अंदर। वैसे शनि राहु के साथ बैठ के कोई इतना कल्याण नहीं करता व्यक्ति का, इतना नुकसान नहीं पहुंचाता। ये मेरा निजी तजर्बा है एक ज्योतिषाचार्य के रूप के अंदर। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति पुरुषार्थी होगा, पुरुषार्थ असफल होते चले जाएंगे अगर राहु साथ हो। अगर शनि अकेला हो, पुरुषार्थ सफल होंगे। मेरे प्यारे बंधुओं, चौथा स्थान सुख स्थान है। ये माता, देशभक्ति, कन्वेंस, व्हीकल्स, सामाजिक प्रतिष्ठा, जनता के साथ प्रेम, इन सब घरों का मालिक है। चौथा घर अति महत्वपूर्ण है। अगर वहां भी पापी ग्रह बैठ जाए तो वो बात नहीं बनती जो और किसी ग्रह के। अगर शुक्र चौथे घर में हो तो व्यक्ति आनंद को प्राप्त करता है, सुखों को प्राप्त करता है। अगर चौथे भाव के अंदर मात्र शनि बैठा हो, कहीं राहु भी साथ बैठ जाए, सुखों से वंचित कर सकता है व्यक्ति। शनि का स्वभाव है। पांचवें घर में बैठा हुआ व्यक्ति शनि, पांचवें भाव में बैठा हुआ शनि व्यक्ति को कानूनी विद्याएं सिखाता है। वो वकील हो सकता है, वो न्यायाधीश हो सकता है, इससे भी अच्छे पद को प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसकी सीधी तीसरी दृष्टि पत्नी स्थान पर आ रही है, बिजनेस पार्टनर स्थान पर आ रही है, लाइफ पार्टनर स्थान पर आ रही है। और अगर कहीं साथ में राहु की दशा दृष्टि भी उस पर आ जाए तो विखंडन के योग विवाह में बन जाते हैं। कारोबार में, बिजनेस के अंदर पार्टनर्स के साथ नहीं निपती। यह था पांचवां घर। छठे घर में बैठा हुआ शनि रोग देता है और मानसिक रोग ज़्यादा देता है। भले ही आयु को लंबा कर दे, ऐसे व्यक्ति का जन्म अच्छे घरों में होता है, लेकिन मेंटली दे आर स्टक सम टाइम। इनको मानसिक तौर पर पीड़ाएं रहती हैं। इनकी विचारधारा के अंदर इफ्स एंड बट्स लग जाते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये चीज़ें सोचते सोचते मानसिक तौर पर ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा खंडित होते हैं। सातवें घर में बैठा हुआ शनि ठीक है, क्योंकि ये दक्षिण दिशा का मालिक है और सातवां घर दक्षिण दिशा का ही स्वामी माना जाता है। ठीक है। अगर राशि भी ठीक हो, कहीं ये शुक्र की राशि में बैठ जाए, कहीं ये उच्च का होकर बैठ जाए, कहीं अपनी राशि में बैठ जाए, तो ये व्यक्ति के दाम्पत्य को सफल बनाने की चेष्टा करता है। देखो, छोटे मोटी बातें तो दाम्पत्य में चलती हैं, होती रहती हैं, लेकिन विखंडन का कगार नहीं आता जब तक कि वहाँ शनि बैठा हो और राहु की दृष्टि ना पड़ जाए। आठवें घर का शनि, सुनना मेरे प्यारे बंधुओं, आठवें घर का शनि आयु को तो दीर्घ करता है, लेकिन आर्थिक तौर पर व्यक्ति को संपन्न नहीं होने देता, मेमोरी को बड़ा वीक करता है। ऐसे व्यक्ति को कोई बात समझानी पड़े तो कई बार कहना पड़ता है। ये मेरे अनुभव है। मेरा 40 साल का जीवन ज्योतिष में गुजर गया, एक कथावाचक के रूप में गुजर गया, एक लेखक के रूप में। यही चीज़ें मैं देखता रहा कि आठवें घर का शनि भले ही आयु को लंबा करे, लेकिन अगर लंबी आयु के अंदर प्रसन्नता नहीं है, आप दूसरों पर डिपेंडेंट हो गए, पराश्रित हो गए, तो कोई लाभ नहीं है। नवम भाव का शनि सामान्य ही कहा गया, क्योंकि ये भाग्य स्थान है। ये ठीक है कि उस व्यक्ति का भाग्य ठीक ठीक चल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, वो अपना जीवन में जैसे होता है ना चल रहा है, लेकिन प्रबलता को प्राप्त नहीं होने देता। आप अपनी कुंडलियों में देखते रहना। 10वें घर का शनि, एक बात तो इसकी गजब की है, 10वें घर में अगर शनि बैठ जाए, जिंदगी में एक बार तो बुलंदी पर पहुंचा देगा। वो व्यक्ति कारोबार में हो, राजनीति में हो, या किसी और काम के अंदर हो, जॉब्स में हो, सरकारी नौकरी होगी, एक बार तो बुलंदी पर पहुंचेगा। लेकिन शनि की ये एक खास बात है, ये ऊपर से व्यक्ति को नीचे फेंक देता है बिना कोई सहारा दिए हुए। उस व्यक्ति को अपना जो प्रभाव होता है वो महसूस करता है कि मेरा प्रभाव जो है वो खत्म हो रहा है। मैं जो स्थान रखता था अपने मित्रों में, अपने परिवार में, अपने क्षेत्र के अंदर, वो जा रहा है कहीं। ये 10वें घर के शनि का एक रोग है कि ये देता है बहुत कुछ लेकिन छीन लेता है। 11वें घर का शनि
सीधी दृष्टि लगन पर डालता है। तीसरी दृष्टि, उधर दृष्टि डाल रहा है बुद्धि स्थान के ऊपर, ज्ञान स्थान के ऊपर। एक जो बात सबसे बड़ी है कि 11वें स्थान के किसी ग्रह को दोष नहीं है, इसलिए शनि दोष मुक्त हो जाता है यहां पर आकर। अंतिम बात करता हूं ताकि वीडियो भी खत्म हो और आपको भी शनि के बारे में जितना मैं बता सकता हूं बता दूं। 12वें स्थान का शनि व्यक्ति की आंखों को दुर्बल करता है, शत्रुओं में वृद्धि करता है। ऐसा व्यक्ति 12वें घर वाला शारीरिक रूप में भी कमज़ोर रहता है और उसका जीवन चलता तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक कमी उसमें ये रहती है कि वो अपने जीवन को अच्छा समझता नहीं। 12वां घर है ना, वो ये समझता है कि सब कुछ जा रहा है मेरा, जबकि ऐसी कोई वास्तविकता नहीं होती इसके अंदर। तो इसी के साथ 11 मिनट पूरे हुए, मेरा ये वीडियो पूरा होता है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ अपनी माता सरस्वती, जो मेरे जीवन का आधार है, जिसके साथ जीते हुए आज मुझे ऐसे लगता है कि मेरी माता मेरे साथ है। आशीर्वाद उसके प्राप्त हैं। हमारे जीवन में बड़े बड़े दुख आते हैं, आए मेरे जीवन में बहुत दुख है, ऐसी बात नहीं, हम भी कोई वंचित नहीं रहे इन चीज़ों से। लेकिन महसूस किया कि जिसके पास देवों का साथ आ जाता है और जो लोग योग विद्याओं में चले जाते हैं उनके साथ परमेश्वर का हाथ आ जाता है, उस वेद के रचनाकार का हाथ आ जाता है, उनका कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। तो इसी के साथ मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूं। शीघ्र मिलने की कोशिश करता हूं किसी नई चर्चा के साथ। हो सका तो अगली चर्चा किसी कथा पर करेंगे, कोई भागवत को लेंगे, कोई महाभारत को लेंगे, कोई पूजनीय रामायण को लेंगे। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, धनवान रहें, इसी कामना के साथ मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।